अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब आप लोग एक प्लॉट ड्रा करते हैं किस किस के दरमियान v/n और xb के दरमियान मैं आप लोगों को एक्सेल की फ़ाइल निकाल के वो दिखा भी चुका हूँ। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का ग्राफ जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। जब पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का ये ग्राफ आप लोग ड्रा करते हैं, ग्राफ आप लोगों ने किस तरह ड्रा किया है, यू नीड टू लुक ऑन दिस। कि जो आप लोगों ने ग्राफ ड्रा किया है वो ग्राफ आप लोगों ने ड्रा किया है ये ग्राफ जो आप लोगों ने ड्रा किया है वो ड्रा किया है किस किस के दरमियान, एक्स बी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे लिए हैं, और जो आप लोगों के पास v/n है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिए हैं v/n। तो जब पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है वो हम उसकी मालूम करना चाहते हैं, पार्शियल मोलर वॉल्यूम मिथाइल अल्कोहल का क्या है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है वो इसका क्या है अपना वाटर का क्या है। हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स बी और वी और एन के दरमियान, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और एक और बात याद रखें, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग ये देख चुके हैं कि आप लोगों के पास जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए इनटू एन ए, और फिर आप लोगों के पास पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी होता है और इनटू एन बी। ये फार्मूला आप लोगों को भी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज में आप लोग डिराइव कर चुके हैं। अब क्या करें, इसको आप लोग एन पे डिवाइड करें, दोनों साइड में एन पे डिवाइड करें। इधर भी एन पे डिवाइड किया, इधर भी एन पे डिवाइड किया, इधर भी एन पे डिवाइड किया। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा जो एन पे डिवाइड करते हैं, इसको एन पे डिवाइड करें। जब आप लोग एन ए को, एन मीन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी, टोटल नंबर ऑफ मोल पे जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो एन ए और एन ये आप लोगों के पास बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये आ गया। इसी तरह प्लस आप लोगों के पास जो यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, सॉरी पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी, और एन बी और टोटल नंबर ऑफ मोल, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है। फिर आप लोग क्या करें, ये आप लोगों ने कर लिया, इधर आ गया आप लोगों के पास v/n, यहाँ आप लोगों के पास v/n आ गया। तो अब आप लोग क्या करें, आप लोग, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है। जब आप यहाँ पे एक्स ए की जगह पे आप लोग पुट करें 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, ये कहाँ से आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है, तो आप एक्स बी को दूसरी साइड में जाकर माइनस कर देते, फिर हमारे को आप लोगों के पास बन गया प्लस वी बी इंटू एक्स बी। उसके बाद आप लोग क्या करें, आप वी ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें वी ए, जब आप यहाँ वी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बना, वी ए माइनस यहाँ क्या बना, वी ए एक्स बी, वी ए एक्स बी बन गया। यहाँ पहले ही आप लोगों के पास, यहाँ पहले ही आप लोगों के पास वी बी एक्स बी बना हुआ है, वी बी एक्स बी बना हुआ है। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग ये करें कि इन दोनों के अंदर से आप लोग एक्स बी जो है वो कॉमन लें। जब इनमें से एक्स बी कॉमन लेंगे तो आप लोगों के पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा v/n इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए into xb, vb minus va into xb xb प्लस va। ये इसमें से सिर्फ एक्स बी कॉमन लिया, जब इन दोनों में से एक्स बी कॉमन लेंगे बाकी क्या रहेगा, वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया वी ए। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कैसे, आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। आप लोगों ने y एक्सिस पे क्या लिया है, y एक्सिस पे v और n लिया है, x एक्सिस पे क्या लिया है, x b लिया है, और c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।
एक्स बी और वी और एन का ग्राफ ड्रा किया, आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट पे कट करती है, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, वी ए। वी ए क्या होता है, ये तो होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। पार्शियल मोलर ऑफ वॉल्यूम वाटर कितना होता है, 17.7 होता है ml, ये होता है। देखते हैं कि ये बात सच है, देखते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट यहाँ देखें, ये कहाँ पे कट रहा है, ये 17.7 पे ही कट रहा है। उसका मतलब है जो हमने ग्राफ ड्रा किया और जो मैथमेटिकली हमने यहाँ ड्राइव किया, वहाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप एक्स बी का वी ओवर एन के साथ ग्राफ ड्रा करते हैं, वी कौन सा वॉल्यूम है, वी टोटल वॉल्यूम है। जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो उसका टोटल वॉल्यूम है, तो उस टोटल वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करना है। तो फिर जो वैल्यूज आती जाएंगी उसको एक्स बी से प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन का जो ये इंटरसेप्ट है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन का ये वाला इंटरसेप्ट, ये बताता है कि वॉल्यूम जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए। और जब भी एक्स बी की वैल्यू जीरो होती है, एक्स बी की वैल्यू जब जीरो होती है, एक्स बी की वैल्यू जीरो, तो ये बताता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए। जब बी की वैल्यू वन होती है, ये बी की वैल्यू वन है, यहाँ पे आप लोगों के पास बी की वैल्यू वन होती है। जब बी की वैल्यू आप लोगों के पास वन हुई, तो वहाँ पे जो आप लोगों के पास वैल्यू होती है वी ओवर एन की, वो आप लोगों को बताती है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। जो लोअर इंटरसेप्ट है वो बताता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट। जो अपर इंटरसेप्ट है, इस पॉइंट रिसीव, वो बताता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। और आपको पता है मिथाइल अल्कोहल जो है उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है 38.8 सेंटीमीटर क्यूब है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम 38.8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये है मेथड ऑफ इंटरसेप्ट। और इसका फायदा ये है कि एक ही ग्राफ के अंदर दोनों पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी दोनों का पता चल जाता है एक ही ग्राफ के अंदर। एक्स बी जब जीरो होता है तो ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए है, एक्स बी जब वन होता है तो ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी है। ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद ये देखिए आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई वी ओवर एन, वी ओवर एन और एक्स बी का ग्राफ ड्रा किया, एक्स एक्सिस पे लिया, ये वाई एक्सिस पे लिया। आप लोगों के पास जो चीज़ आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो स्लोप होता है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स बी लिया, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब है ये इक्वेशन आई है स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप है 21/1 है। ये 21/1 स्लोप कैसे आया, ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बी में से पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए जो है उसको माइनस करें। बी का पार्शियल मोलर वॉल्यूम कितना है 38/8, माइनस ए का पार्शियल मोलर वॉल्यूम कितना है 17/7, उसमें से माइनस करें 21/1 आ गया। और ये इंटरसेप्ट है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक्स बी एक्स एक्सिस पे लिया है, वी और एन जो है हमने वाई एक्सिस पे लिया है। इन दोनों को जब हमने प्लॉट किया है हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और इसका जो एक्स एक्सिस में जो चीज़ ली है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप जो है वो क्या आया है, वी बी माइनस वी ए। पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल 38/8 है, उसमें से माइनस करें पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वी बी में से वी ए माइनस करें, 38/8 में से वी ए माइनस करें, तो आपके पास 21/1 आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लोप ये स्लोप मालूम करने के कौन सा तरीका होता है, स्लोप क्या होता है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप आप लोगों के पास होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ये हमारे पास स्लोप होता है। जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उसमें चेंज, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी ली है, वी ओवर एन लिया है। जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उसमें चेंज डिवाइडेड बाई जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है एक्स बी, उसमें चेंज, उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप ये भी तो स्लोप है। वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वी ओवर एन उसमें कितना चेंज है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस में क्वांटिटी पे कितना चेंज, उसको स्लोप बोलते हैं। और स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें वी बी माइनस वी ए के। इसका मतलब ये है ये जो क्वांटिटी है वी बी माइनस वी ए, ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे
यानी इसमें जो स्लोप है वाई एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज, वो स्लोप होता है। और यहाँ हम देख चुके हैं स्लोप वी बी माइनस वी ए इक्वल है। ये इसका निकालने का एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को वी और एन, इस सारी इक्वेशन को आप एक्स बी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करें, वो भी आप लोगों के पास वी बी माइनस वी ए ही आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए आप लोग, लेट मी मेक श्योर कि स्क्रीन जो है वो ओपन है या नहीं। स्क्रीन ओपन है, देखिए आप लोग। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एन पे डिवाइड किया है उस इक्वेशन को, हमारे पास ये बना है एक्स ए वन माइनस एक्स बी पुट किया। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो वी ए है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, वो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है। और जो आप लोगों के पास स्लोप है, जो चीज़ एक्स, जो एक्स एक्सिस पे उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप है, वो हमने वैसे भी देख लिया उस इक्वेशन में से। और दूसरा स्लोप निकालने का तरीका ये भी है, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो अब ये फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को एक्स बी के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप लोगों ने डिफरेंशियल पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों के पास जो आंसर आता है वो वी बी माइनस वी ए आता है। तो ये आप लोगों के पास इंटरसेप्ट मेथड है, जिससे आप पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बोथ क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि हक नवाज भट्टी की जो बुक है, हक नवाज भट्टी की बुक में से आप लोगों ने ये करना है, बड़ा अच्छा इस बुक में लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में हमने सारी डिस्कशन की है कि हमारे पास पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैटर पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर पे डिपेंड नहीं करती। ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, याद रखें ये डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, मैटर पे डिपेंड करती हैं। इनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। याद रखें जब थर्मोडायनामिक में इन प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर रहे थे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ज़हन में रखा था, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज के फार्मूले क्लोज सिस्टम के लिए हम लोगों ने ड्राइव किए थे। और क्लोज सिस्टम आप लोगों के पास क्या होता है, जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। लेकिन जी एन लीविस जो है उसने ये जो फार्मूले हैं उनको ड्राइव करने की कोशिश की ओपन सिस्टम के लिए, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। उसने ड्राइव करने की कोशिश की, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज ओपन सिस्टम के लिए ड्राइव करने की कोशिश की, और उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी मुतारिफ कराई, उसका नाम था पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। और एक और बात, कोई भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी और वॉल्यूम भी ध्यान में रखिए, ये सारी जो है, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सपोज मैं अगर ये बात करूं कि मैं आप लोगों को कोई किसी प्रॉपर्टी की बात करूं, सपोज मैं ये बात करता हूं फ्री एनर्जी की, मैं अगर फ्री एनर्जी की यहाँ पे बात करूं, गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, वाटर और मिथाइल अल्कोहल, 100 ml वाटर, 100 ml मिथाइल अल्कोहल। उनको मिक्स करने से पहले उनकी फ्री एनर्जी की कुछ वैल्यू थी, मिक्स करने के बाद उनकी वैल्यू कुछ और हो गई। तो वो जो फ्री एनर्जी की वैल्यू है अब मिक्स करने के बाद, ये है मिक्स करने के बाद फ्री एनर्जी की वैल्यू। जो मिक्स करने के बाद फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ऑल द कंपोनेंट्स। और डिफरेंशिएट करने का तरीका वॉल्यूम के केस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो कैसे करेंगे, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैंने वॉल्यूम में कहा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इनको कांस्टेंट रखें, तो कितना चेंज आता है। ये बात मैं आप लोगों से यहाँ पे कर रहा हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से जो चेंज आता है
वो हमारे पास ये है। और टोटल टेम्परेचर चेंज कितना किया है, ये है चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और ये है टोटल कितना चेंज किया है टेम्परेचर, ये वो है। तो यूनिट चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चेंज से। ये वही है कि एक पेंसिल 10 रुपए की आती है, 10 पेंसिल कितने की आएंगी, ये वही यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, मल्टीप्लाई भी टोटल कितना टेम्परेचर चेंज किया है। ये आप लोगों के पास है टोटल चेंज, और ये है चेंज इन दैट क्वांटिटी विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये आप लोगों के पास ये है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जगह अगर गिब्स फ्री एनर्जी मैं कहूँ, फिर गिब्स फ्री एनर्जी के केस में मैं क्या कहूँगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये आ गया मल्टीप्लाई विद टोटल चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मैं कहूंगा चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड विद टोटल चेंज इन प्रेशर। तो बारी बारी डिफरेंशिएट करते थे। चेंज इन वॉल्यूम, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूंगा मैं कहूंगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद यूनिट चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड विद टोटल चेंज इन प्रेशर। तो ये यूनिट एक यूनिटरी मेथड के तहत। अब इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम with addition of 1 mole of component A, change in volume with addition of 1 mole of second component। तो ये हमारे पास जो है उसकी चेंज कर रही है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये जो इसका पहला हिस्सा है, ये बताया कि हमें चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1। सपोज आप लोगों के पास वाटर है, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा 1 मोल वाटर ऐड करने से, और टोटल कितने मोल आपने वाटर ऐड किए हैं। सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि 10 मोल वाटर ऐड करने से टोटल कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो अगर हमें पता हो कि 1 मोल ऐड करने से कितना चेंज आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ये हमारे पास एक यूनिटी मेथड है कि एक पेंसिल 10 रुपए की, 10 पेंसिल कितने की होगी। अगर हम फ्री एनर्जी की टर्म में बात करें तो 1 मोल वाटर ऐड करने से फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 मोल वाटर ऐड करने से फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो करना। ये डिफरेंशिएट किया है। अगर हम दो कंपोनेंट सपोज करें, वाटर और मिथाइल अल्कोहल, तो ये है कि वाटर का 1 मोल ऐड करने से फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितने वाटर के मोल ऐड किए। ये हमारे पास है कि 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करने से फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितनी हमने उसके मोल ऐड किए हैं मिथाइल अल्कोहल के। ये यूनिटी मेथड। और आपको पता है, अभी मैं बता रहा था, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट मीन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, dt 0। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये चीज बच जाएगी। और इसको क्या कहते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर या कंपोनेंट 1। इसको कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। x1 ऊपर बार का निशान डाल दिया। या किसी और प्रॉपर्टी की टर्म में बात करें तो हम कहेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल। इसको कहते हैं पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। याद रखिए, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2, इसको कहते हैं गिब्स फ्री, इसको कहते हैं पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 2। तो जैसे हमने पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकाला था, बिल्कुल इसी तरह ये है पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, ये है पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मैं आपसे कहता हूँ पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ वाटर फाइंड करें, पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ वाटर फाइंड करें। सपोज वाटर के लिए हम 1 फर्ज करते हैं, वो क्या है, वो है चेंज इन इंथैल्पी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल। 1 मोल वाटर ऐड करने से टोटल एंथैल्पी में कितना चेंज आता है, इसको पार्शियल मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर कहते हैं। मैं कहता हूँ पार्शियल मोलर एंथैल्पी ऑफ मिथाइल अल्कोहल वो करें,
ऊपर बार का निशान, तो वो है चेंज इन टोटल इंथैल्पी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल। कि मिथाइल अल्कोहल का एक मोल ऐड करने से इंथैल्पी में टोटल चेंज कितना आता है। इनको पार्शियल मोलर इंथैल्पी और पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है उसका नाम, उसको हम ये कहते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। और बाकी क्वांटिटीज के लिए भी इसी तरह ये है। इसमें लिखा हुआ है क्या क्या कंडीशंस हैं, सारी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ये उसका दूसरा फार्मूला है। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, पार्शियल मोलर चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल, पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो गया। चेंज इन फ्री एनर्जी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी हो गया। चेंज इन एंथैल्पी विद यूनिट चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये हमारे पास पार्शियल मोलर एंथैल्पी। ये करने के बाद पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल और 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है उनको मिक्स करें तो हमारे पास टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आना चाहिए था। अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता तो हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आपको पता है 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब मिथाइल अल्कोहल, उनको मिलाने से टोटल वॉल्यूम 193 है। यानी जो टोटल वॉल्यूम है वो दोनों के सम से कम है। टोटल वॉल्यूम इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिथाइल, उससे लेस है। ये रियल सॉल्यूशन। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो इनके सम से ज्यादा हो जाए, यानी 100 मिलाएं और आपके पास टोटल वॉल्यूम 105 हो, वो भी रियल सॉल्यूशन का केस है। ये ऐसा क्यों होता है, कभी वॉल्यूम बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जब इंटरमॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को मिलाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाए, डेवलप हो जाए, तो फिर जो टोटल वॉल्यूम है वो कम होता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर से। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलाने से वीक हो जाए तो टोटल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के वॉल्यूम से। और इसी तरह जैसे डिस्कशन की है कि वॉल्यूम फंक्शन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इनको निकाल दें आप, तो बाकी इनके लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम विद एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ये आ गया मल्टीप्लाई विद टोटल कितना चेंज किया वाटर, कितने मोल ऐड किए। और ये है चेंज इन वॉल्यूम विद यूनिट चेंज इन मिथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाई विद टोटल कितने मिथाइल अल्कोहल डाला। इसको पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कहते हैं। वहां पे V A से ज़ाहिर किया था, वहां V1 बार से। और ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल है, वहां V B से ज़ाहिर किया था, वहां V2, यहाँ V2 बार से। और फिर आप लोगों को पता है कि अब मैं इसको अगर ये हमारे पास टोटल जो है वो बना, ये वहाँ पे फार्मूला पड़ा है और फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास बन गया था। अब इस फार्मूले में एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात है, अगर हम लोग ये करें कि हम लोग जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 है, यानी वाटर के नंबर ऑफ मोल को अगर हम लोग टोटल इस वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग ड्रा करें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह आता है। इस ग्राफ का हम स्लोप लें, स्लोप क्या होता है हमारे पास, जो आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे टर्म ली है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है। ये आप लोगों के पास स्लोप है, तो आपके पास पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 उसको प्लॉट करना है टोटल वॉल्यूम से। जो आप लोगों के पास यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सेल का ग्राफ दोबारा दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को बात भी समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है, इसके मुताबिक हमने ये करना है जो अभी मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को, ये जो आप लोगों के पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1, इसको आप प्लॉट करें V के साथ, टोटल वॉल्यूम के साथ प्लॉट करें। दोबारा मैं यहाँ देखता हूँ, इनको आप लोग प्लॉट करें। प्लॉट करने से आप लोगों के पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा आप लोगों के पास, वो स्लोप आपको पार्शियल मोल, मैं इसका देता हूँ एड ट्रेंड लाइन, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ इक्वेशन ऑन द चार्ट। ये जो आप लोगों के पास स्लोप आ गया यहाँ पे इस इक्वेशन में वो इसको करने से, ये स्लोप जो है इसमें से जो आप लोगों के पास स्लोप आता है वो आपको बताता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 क्वांटिटी, जैसे ये स्लोप मेथड। और पहले जो डिस्कशन मैंने आपको करके दिखाई है वो इंटरसेप्ट मेथड की रेफिनेशन थी। ये एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं।
ये स्लोप मेथड हो गया, उसके बाद इंटरसेप्ट मेथड हो गया, ये इसके बारे में बात हो चुकी है। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि केमिकल पोटेंशियल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल पोटेंशियल वो क्या है? जो ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने की है वॉल्यूम के साथ, अगर वही डिस्कशन हम लोग या एक्स के साथ की है, कोई भी जनरल पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी उसके साथ जो डिस्कशन की है, अगर वही हम लोग फ्री एनर्जी के साथ डिस्कशन करें, फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो अब इसमें क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो फ्री एनर्जी इनका फंक्शन है, इन तमाम चीज़ों का फंक्शन है फ्री एनर्जी, इन तमाम चीज़ों का फंक्शन है। तो आप लोगों का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो पहले दोनों टर्म ये भी गायब होगी, चेंज इन प्रेशर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो आप लोगों के पास ये बन गया। अब ये क्या है? ये है चेंज इन फ्री एनर्जी बाय एडिंग 1 मोल ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट 1। इसको पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी कहते हैं, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या है? चेंज इन टोटल फ्री एनर्जी बाय एडिंग 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसको केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट 2 भी कहते हैं। इसको पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी इसको बोलते हैं। ऊपर बार का निशान, ये पार्शियल मोलर केमिकल पोटेंशियल की ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास। और फिर यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया? μ1 dN1 μ2 dN2 प्लस करते जाएंगे, ये आप लोगों के पास आ गई टोटल, आप लोगों के पास फ्री एनर्जी आ गई, टोटल फ्री एनर्जी सिस्टम की है। अब केमिकल पोटेंशियल जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? केमिकल पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस में आप लोग जरा ये देखें कि केमिकल पोटेंशियल है क्या? ये है चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपोनेंट इज एडेड। 1 मोल ऐड करने से, जैसे मैंने कहा था कि 1 मोल ऐड करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, इस तरह 1 मोल ऐड करने से फ्री एनर्जी में कितना चेंज आता है, उसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप 1 मोल ऐड करें, इस तरह ऐड करें कि टोटल वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज ना आए, इसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल जो है, thus the chemical potential of the constituent is the contribution of 1 mole of constituent towards total free energy। टोटल फ्री एनर्जी में कितना चेंज आता है 1 मोल कंपोनेंट ऐड करने से, उसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। लेकिन केमिकल पोटेंशियल जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। एक और चीज, ये जो आप लोगों ने ऊपर ये एक्सप्रेशन लिया है, ये एक्सप्रेशन, इसको आप डिफरेंशिएट करें टेम्परेचर के साथ। जब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये इस साइड पे ये आ गया, क्योंकि पहले डिफरेंशियल था, डबल डिफरेंशियल आ गया। यहाँ से पार्शियल एफ चेंज इन फ्री एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर, इसको एंट्रोपी बोलते हैं, माइनस एंट्रोपी। यहाँ पे आप इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास पार्शियल मोलर एंट्रोपी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म आ गई। जैसे हमने कहा था ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये हमारे पास आता था केमिकल पोटेंशियल। इस तरह चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास आता है एंट्रोपी। इसी तरह हमारे पास जो इसको प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर के साथ इसको डिफरेंशिएट करें, प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करें तो ये आता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी जो है, ये पार्शियल एन, ये वी के इक्वल होता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कहा है चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर, वो पार्शियल मोलर एंट्रोपी के इक्वल है। इस तरह चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद चेंज इन प्रेशर विद यूनिट चेंज इन प्रेशर, वो पार्शियल मोलर वॉल्यूम होता है किसी कंपोनेंट का। और गैसेस के केस में आपको पता है V इक्वल टू एम आर टी। अगर टोटल जो सारे कंपोनेंट को ऐड करें तो ये हमारे पास बना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आर टी ओवर पी जो है ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल। भी हम देख चुके हैं कि ये इसकी इक्वल है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम की इक्वल है ऑफ कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट उसकी इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या बना, यानी इन तमाम ये जो कंपोनेंट हैं इनको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इसको जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे
वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल में चेंज, ये आर टी और पी के इक्वल आ गया, आर टी ओवर पी के इक्वल आ गया। और अभी हमने ये भी देखा है कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद चेंज इन प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इज आर टी डी पी ओवर पी, ये आ गया तुम्हारे पास केमिकल पोटेंशियल का ये फार्मूला, नेचुरल लॉ नेचुरल लॉ पी है।